एक रामू लकड़हारे ने एक बड़ा सा पेड़ काटा और उसकी सबसे कोमल टहनी से एक लकड़ी का पुतला बनाया। रात को वह इसे अपनी पत्नी राधा को दे आया। दोनों की कोई संतान नहीं थी क्योंकि पत्नी गर्भ धारण नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने उस लकड़ी के पुतले को अपना बच्चा मान लिया। दोनों ने शाम को खाना खाया और सोने लगे, तभी रात में वह पुतला जीवित हो गया और उसकी रोने की आवाज से रामू राधा जाग गए। वे हैरान होकर उसे गोद में उठा लिया। जैसे जैसे समय बीता, पीटर बड़ा होने लगा। उसकी लकड़ी की त्वचा धीरे धीरे मुलायम और इंसानी बन गई। उसका चेहरा अब एक सुंदर नौजवान का था। पीटर बचपन से ही व्यापार में चतुर था। एक दिन उसने अपने पिता रामू से 8 चांदी के सिक्के मांगे और कहा, पिताजी ये सिक्के मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें एक दिन दोगुना करके लौटाऊंगा। रामू ने मुस्कुराते हुए सिक्के दे दिए और पीटर अपने सपनों को सच करने निकल पड़ा। गांव के बाजार में पहुंचकर पीटर ने एक पुरानी लोहार की दुकान देखी। वहां एक बूढ़ा लोहार अपनी बनाई तलवारों को सहेज रहा था। पीटर ने उससे कहा, क्या आप मुझे अपनी पहली बनाई गई तलवार दे सकते हैं? लोहार ने हैरानी से उसे देखा और पूछा, पहली तलवार ही क्यों? उसमें तो जंग लग चुकी है। लेकिन पीटर जानता था कि पहली बार बनी चीज में कारीगर का दिल और आत्मा होती है। लोहार ने ढेर में सबसे नीचे रखी एक जंग लगी तलवार निकाली तो पीटर ने उसे बड़े ध्यान से देखा और उसकी धार को छुआ, फिर 8 सिक्के देकर उसे खरीद लिया। एक दिन पीटर बाजार गया। वहाँ एक बूढ़ा साधु 2 सोने के बैलों को लेकर आया था जो मोटी सोने की जंजीर से बंधे थे। साधु ने ऐलान किया कि जो कोई भी इस जंजीर को काट देगा ये दोनों बैल उसी के होंगे। लेकिन जंजीर इतनी मजबूत थी कि कोई उसे तोड़ नहीं पाया। तभी पीटर भीड़ को चीरता हुआ आगे आया। उसने अपनी जंग लगी तलवार निकाली और एक ही वार में जंजीर को 2 टुकड़ों में काट दिया। भीड़ दंग रह गई। आजाद हुए सोने के बैल धीरे धीरे गौशाला की ओर चले गए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कोई साधारण बैल नहीं है, ये आग के कोयले खाते हैं। घर लौटकर पीटर ने एक बड़ा लोहे का ड्रम लिया और उसे आग के कोयलों से भर दिया। जैसे ही बैलों ने कोयले खाए, उनकी आंखों से सुनहरी चमक निकलने लगी। एक बैल सूर्योदय की दिशा में उड़ गया और दूसरा सूर्यास्त की ओर। पीटर ने उनके पीछे देखा और मन ही मन कुछ सोचा। उसने अपने घर के सामने 2 फव्वारे बनाए, एक में ब्रांडी बहती थी और दूसरा में रसीली वाइन। एक दिन पीटर ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं दुनिया देखना चाहता हूँ। पिता को एक रहस्यमयी संदेश भी दिया, अगर किसी दिन आप मेरे घर के सामने एक गाड़ी रुकते देखें और उस पर एक गधा खुद कूद कर चढ़ जाए तो समझ लीजिएगा कि मैं मुसीबत में हूँ। आप उस गाड़ी पर बैठ जाना, वह आपको मेरे पास ले जाएगी। रामू ने गंभीरता से सिर हिलाया और पीटर को आशीर्वाद देकर विदा किया। पीटर एक विशाल राजमहल पहुंचा। वहाँ उसने अपनी छोटी छोटी लकड़ी की कृतियों की कारीगरी दिखाई। पीटर की मेहनत और हुनर ने जल्द ही राजा का दिल जीत लिया। राजा ने अपनी इकलौती बेटी राजकुमारी अनन्या की शादी पीटर से करने का फैसला किया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। शादी की तैयारियों के बीच पड़ोसी देश की विशाल सेना ने राजा के राज्य पर हमला कर दिया। युद्ध के मैदान में पीटर ने हिम्मत दिखाई। उसने अपनी पुरानी तलवार उठाई और अकेले ही दुश्मनों का सामना किया और उसने हजारों सैनिकों को धूल चटा दी। लेकिन इस युद्ध में पीटर को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसका शरीर मैदान में बिखर गया। उसी रात रामू के घर के सामने एक रहस्यमयी गाड़ी रुकी। एक गधा खुद उस पर कूद कर चढ़ गया। रामू को पीटर का संदेश याद आया। वह गाड़ी पर बैठा और गाड़ी उसे सीधे उस जगह ले गई जहाँ पीटर का शरीर दफनाया गया था। तभी आकाश से 2 सुनहरे बैल प्रकट हुए। एक बैल ने अपने सींगों से जमीन खोदी और पीटर के बिखरे शरीर को निकाला। दूसरे बैल ने अपनी सांसों से पीटर की आत्मा को उसके शरीर में वापस डाला। पीटर फिर से जीवित हो उठा। उसकी आंखें खुली और वह मुस्कुराया। बैल अपने काम को पूरा कर आकाश में गायब हो गए। बूढ़े राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और सिंहासन छोड़ दिया। पीटर नया राजा बना और राजकुमारी अनन्या से शादी कर